हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड सीजन 2 के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एलिया इंपीरियल कैपिटल के एकेडमी में अपनी क्लास में बैठी होती है। फिर थोड़े टाइम बाद जैसे ही उसकी क्लास खत्म हो जाती है तो वह सोचती है कि मुझे एकेडमी में आए हुए 1 महीना हो चुका है और मैं अभी से बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे बस बेसिक चीजें ही सिखाई जा रही हैं और शायद मैं एक ड्यूक की बेटी हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं। वो ये सब चीजें सोच ही रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि मैं काउंट विल्डन की एल्डेस्ट डॉटर हूँ और मेरा नाम है मिशेल। तो वह जवाब देती है कि तुम मुझे एलिया कह सकते हो। फिर मिशेल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी हो रही है। तो एलिया जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो मिशेल जवाब देती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं मिया भी उनकी बातें छिपकर सुन रही होती है। तभी एलिया मिशेल से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिशेल जवाब देती है कि मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई हूँ। ये देखकर एलिया उससे पूछती है कि क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो। तो मिशेल जवाब देती है कि नहीं, मैं कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ, मैं बस मैजिक सर्किल के बारे में जानना चाहती हूँ। यह कहकर मिशेल जमीन पर एक मैजिक सर्कल बनाने लग जाती है और एलिया को बताती है कि जो टीचर हमें मैजिक सर्कल सिखाने वाला था उसने लास्ट ईयर ही ये स्कूल छोड़ दिया, तो इसीलिए मेरे पास खुद से सीखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उसके बाद वह एलिया से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें पता होगा कि एल्केमी में मैजिक सर्कल का भी यूज होता है। तो एलिया जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि एक एल्केमिस्ट था। यह सुनने के बाद वह एलिया से कहती है कि दूर हट जाओ, मैं अपना एक्सपेरिमेंट अब शुरू करने वाली हूँ। यह कहकर वह एक बोतल निकालती है, जिसे देखकर एलिया कहती है कि यह क्या है। तो मिशेल उसे बताती है कि मैंने इसके अंदर फायर एट्रीब्यूट और नॉन एट्रीब्यूट वाले स्टोन्स इंक के साथ मिक्स कर दिए हैं, जिससे कि मैं एक मैजिक सर्कल बना सकती हूँ। यह सुनकर एलिया उससे कहती है कि क्या इससे कुछ चेंज होगा। यह सुनकर मिशेल उसे बताती है कि इस चीज से तुम्हें सिर्फ इस मैजिक सर्कल के अंदर थोड़ी सी मैजिक पावर डालनी होगी, जिसके बाद ये मैजिक सर्कल अपने आप फायर रिलीज करेगा। लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, इसीलिए मैं बार बार एक्सपेरिमेंट करता हूँ ताकि मुझे ये चीज पता चल सके। यह कहकर वह मैजिक सर्कल से थोड़ा दूर हट जाता है और उसके अंदर अपनी थोड़ी सी मैजिक पावर डालती है, जिसके बाद उस मैजिक सर्कल से थोड़ी सी फायर निकलती है। यह देखकर मिया भी डर जाती है और मियाबी को देखकर मिशेल कहती है कि तुम्हें डराने के लिए माफ करना। तो मियाबी जवाब देती है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। फिर मिशेल उससे कहती है कि तुम तो मियाबी हो ना। तो मियाबी जवाब देती है कि हाँ, असल में मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जिसने तुम्हें एक मैसेज देने के लिए मुझे कहा था। यह सुनकर एलिया उससे कहती है कि मुझे मैसेज देने के लिए तुमसे किसने कहा। तो मियाबी उससे पूछती है कि तुम किसी रियोमा नाम के आदमी को जानती हो। तो एलिया जवाब देती है कि हाँ, लेकिन तुम रियोमा को कैसे जानती हो। तो मियाबी उसे बताती है कि मैं उसे अपने फादर के जरिए जानती हूँ। जब उसे पता चला कि मैं भी एकेडमी में आ रही हूँ तो उसने मुझे तुम्हें एक मैसेज देने के लिए कहा और उसने मैसेज में कहा कि कभी हार मत मानना। बस उसने यही कहा था, शायद उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी। यह सुनकर एलिया सोचने लग जाती है कि शायद रियोमा ने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं मियाबी से मिल सकूं। उसके बाद वह मियाबी से पूछती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी। तो मियाबी जवाब देती है कि क्या ये सही रहेगा, तुम तो एक ड्यूक की बेटी हो। तो एलिया कहती है कि इस एकेडमी के अंदर स्टेटस कोई मायने नहीं रखता और अगर फ्यूचर में मेरे पास दोस्त नहीं होंगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। यह सुनकर मियाबी उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उन दोनों को देखकर मिशेल भी उनसे कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सकती हूँ। फिर मिशेल उनसे कहती है कि मैं सोच रही थी कि क्या हम लोग एक इंटर्नशिप ग्रुप बना सकते हैं। यह सुनने के बाद वह तीनों एक बेंच पर बैठते हैं, जहाँ पर मिशेल उन्हें बताती है कि ज्यादातर ग्रुप या तो नोबलमैन के हैं या फिर कॉमनर के, जो कि कोई अच्छे ग्रुप नहीं लगते। यह सुनकर एलिया मिशेल से कहती है कि हम तीनों एक अच्छी टीम बनेंगे, इसीलिए मैं इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहूंगी। तो मिया भी उनसे कहती है कि मैं भी आना चाहूंगी। ये देखकर मिशेल उनसे कहती है कि तो ये पक्का हुआ, हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे। तभी मिया भी कहती है कि लेकिन एक ग्रुप बनाने के लिए तो हमें 5 या 6 लोगों की जरूरत होगी। तो मिशेल उनसे कहती है कि मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। जिसके बाद वो उन दोनों को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाती है और उन्हें बताती है कि यह है रेला क्लिफोर्ड।
वो बारोन क्लिफोर्ड की एल्डेस्ट डॉटर है और वो किसी के स्टेटस को देख के उनसे अलग तरीके से बात नहीं करती है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो वो उसकी रिस्पेक्ट करती है। फिर वो लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। मीनवाइल रेला अपना मैच लड़ रही होती है और वो जीत जाती है, जिसके बाद मिशेल उससे कहती है कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। फिर वह उसे अपनी ग्रुप और बाकी सारी चीजें बताती है, जिन्हें सुनकर रेला कहती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहूंगी। यह सुनकर एलिया सबसे कहती है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही आदमी की कमी हो रही है, तो क्या किसी के पास कोई सजेशन है। तो मिया भी जवाब देती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ, लेकिन वो सिर्फ स्टील्थ और ट्रैप बिछाने में ही माहिर है। उसके बाद वह सामने देखती है और सबसे कहती है कि मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो वहाँ पर बैठा है। उसका नाम है कनान। वो एक कॉमनर है और छोटी चीजें बनाने में माहिर है। उसे देखकर रायला कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो। यह सुनकर मिया भी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर उससे बात करती हूँ। उसके बाद वह कानन के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं अपने इंटर्नशिप ग्रुप के लिए एक पार्टनर की तलाश कर रही हूँ, तो क्या तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहोगे। यह सुनकर कनन कहती है कि क्या सच में मैं आ सकती हूँ। तो मिया भी जवाब देती है कि मेरे बाकी पार्टनर भी यहीं पर है, तो एक बार चल के उनसे बात कर लो। जिसके बाद वह उन लोगों के सामने कहती है कि मैं हूँ कनन शूशत। यह सुनकर मिशेल कहती है कि शूशत, क्या तुम वही हो। तो कनन जवाब देती है कि हाँ, मैं उस फेमस फैमिली की डॉटर हूँ जो कि मैजिक आइटम और क्राफ्ट्समैन में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैजिक आइटम क्राफ्ट्समैन में मेरी रैंक सबसे लो है, क्योंकि मैं एक एंडोवमेंट मैजिशियन हूँ। इसीलिए मैं और कोई मैजिक नहीं कर सकती। इसीलिए मैं अकेले कोई भी मैजिक आइटम नहीं बना सकती। यही वजह थी कि मैं इस एकेडमी में आई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहाँ पर अपना सूटेबल पार्टनर ढूंढ लूंगी। यह सब सुनकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो कनन से कहते हैं कि क्या तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहोगी। तो कनन कहती है कि हाँ, मैं जरूर आना चाहूंगी। उसके बाद एलिया और उसके क्लास के सभी लोगों को कैंपिंग ट्रेनिंग के लिए बाहर लेकर जाया जाता है, जिसमें एलिया और उसका ग्रुप अच्छी तरीके से कैंप लगा लेता है और आग भी जलाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनकी क्लास के बहुत से नोबल मैन को कैंपिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए वो अच्छी तरीके से टेंट नहीं लगा पाते। तो वो लोग कॉमनर के ग्रुप के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि टेंट लगाने में हमारी मदद करो। तो वो लोग जवाब देते हैं कि टीचर ने कहा था कि तुम्हारे ग्रुप को खुद से ही सारे काम करने पड़ेंगे। तो नोबल मैन कहते हैं कि हमें ये नहीं आता, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं। तो वो लोग मना कर देते हैं, जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद रात हो जाती है और जब वो सुबह उठते हैं तो नोबल मैन का टेंट नीचे गिर जाता है। तो मिया भी वहाँ खड़े लोगों से कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो वो लोग उसे बताते हैं कि रात को टेंट गिर जाने की वजह से उसे चोट लग गई। उसके बाद वो नोबल्स उन कॉमनर से कहते हैं कि अगर तुमने हमारी मदद करी होती तो ऐसा नहीं होता। तो वो लोग जवाब देते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करो। यह सुनकर वो नोबल्स उन पर हमला करने वाले होते हैं, तभी मिया भी उन्हें रोक लेती है। जिसके बाद मिशेल उनसे कहती है कि ऐसी छोटी बातों पर लड़ना बंद करो। फिर वह रायला से कहती है कि जाओ उनकी टेंट लगाने में दोबारा से मदद करो। मीनवाइल एलिया उनकी चोट को अपने हीलिंग स्लाइम से हील कर रही होती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद एलिया सब लोगों से कहती है कि इस इंटर्नशिप को सक्सेस बनाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो सभी लोग एलिया की बात से एग्री करते हैं। जिसके बाद वो सब लोग मिलकर अपने लिए एक टॉयलेट बनाते हैं। उसके बाद एलिया कनन को एक ट्रैप बनाना सिखा रही होती है, जिसे देखकर कनन कहती है कि मैंने ऐसा ट्रैप पहले कभी नहीं देखा। तो एलिया जवाब देती है कि मेरे फ्रेंड ने एक बार पहले इसे बनाया था। उसके बाद एलिया और उसकी क्लास के सभी लोग एक साथ काम करते हैं और खाना बनाते हैं। जिसके बाद वो लोग अपनी इंटर्नशिप के आखिरी दिन पर बात कर रहे होते हैं कि ये ट्रिप बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। उसके बाद एलिया रोमा को एक लेटर भेजती है, जिसमें वह लिखती है कि मैंने एकेडमी में बहुत से दोस्त बनाए जिन्हें मैं कंपेनियंस कह सकती हूँ। लगता है स्कैवेंजर स्लाइम और हीलिंग स्लाइम को फ्रूट के फ्लावर बहुत ही ज्यादा पसंद आए जो मेरी दोस्त ने मुझे दिए थे। तुम उन्हें अपने स्लाइम्स को भी खिला सकते हो। और इसी लेटर के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।